हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द फाइटिंग टेम्पररी किसका चित्र है? ऑप्शन है यूजीन देलाक्रा, कॉन्स्टेबल, टर्नर या फिर तित्तो रेंतो। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा टर्नर का। अगला प्रश्न है, वीनसा उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? ऑप्शंस है जियोर्जियन, पीटर पॉल रूबेंस, पॉलीक्लिटस या फिर टीसियन। इसका सही आंसर हो जाएगा टीसियन। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस है लैटिन, अंग्रेजी, जर्मनी या फिर हिब्रू। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिब्रू। अगला प्रश्न है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शंस है द जर्नी, अपोलो, ज्यूस की कहानी या फिर इलियड। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलियड। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में है? ऑप्शंस है इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर स्पेन। अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? ऑप्शंस है इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर मिस्र। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। अगला प्रश्न है, सल्वाडोर डाली एक चित्रकार था। ऑप्शंस है यथार्थवादी का, अति यथार्थवादी, प्रभाववादी या फिर उत्तर प्रभाववादी का। सल्वाडोर डाली एक चित्रकार था। इसका सही आंसर हो जाएगा अति यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? ऑप्शन है वर्ग के रूप में, त्रिकोणात्मक और वर्ग के रूप में, गोले और त्रिभुज के रूप में या फिर घन और शंकु के रूप में। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा घन और शंकु के रूप में। अगला प्रश्न है, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? ऑप्शन है गोया, पिकासो, मोने या फिर कुर्बे। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोया। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्र का विषय वस्तु बनाया? ऑप्शंस है डेविड, देगा, माने या फिर गोया। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय वस्तु बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देगा। अगला प्रश्न है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है हेलेनिस्टिक कला, गोथिक कला, रोमन कला या फिर प्रारंभिक ईसाई कला। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेलेनिस्टिक कला। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं जेरी कार्ट, एल ग्रेको, अंग्रे या फिर गोया। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेरी कार्ट। अगला प्रश्न है, कौन यथार्थवादी चित्रकार चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग चित्रकार भी था? ऑप्शंस है दोमिए, कुर्बे, डेविड या फिर गोया। कौन यथार्थवादी चित्रकार चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग चित्रकार भी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोमिए। अगला प्रश्न है, ताओ कोन क्या है? ऑप्शन है ऑयल पेंटिंग, जल रंग, मूर्ति या फिर म्यूरल। ताओ कोन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति। अगला प्रश्न है, वर्णासन गॉल डाइन गॉल का संबंध किस कला से है? ऑप्शन है यूनानी, रोमन, इट्रस्कन या फिर हेलेनिस्टिक। मर्डासन गॉल डाइन गॉल का संबंध किस कला से है?
इसका सही आंसर हो जाएगा हेलेनिस्टिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है? ऑप्शन है डाइंग क्राइस्ट, एक्सप्रेशन 2, सेलिब्रेशन या फिर रेनी सीजन। निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेलिब्रेशन। अगला प्रश्न है, कैटेकॉम का संबंध किस कला से है? ऑप्शन है मुस्लिम कला, ईसाई कला, बौद्ध कला या फिर यूनानी कला। कैटेकॉम का संबंध किस कला से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई कला से। अगला प्रश्न है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शन है रोम, इटली, भारत या फिर मिस्र। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की कला को। अगला प्रश्न है, उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? ऑप्शन है वैन गॉग, सेजा, पिकासो या फिर गोगा। उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वैन गॉग। अगला प्रश्न है, बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? ऑप्शन है ग्रीक, ग्रेको रोमन, जर्मन या फिर ग्रेको इट्रस्कन। बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक से। अगला प्रश्न है, हर्मिस एंड डायोनिसस के मूर्तिकार हैं? ऑप्शन है रेक्साइटलीज, पॉलीक्रीटस, लिसिपॉस या फिर फीडियस। हर्मिस एवं डायोनिसस के मूर्तिकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्साइटलीज। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? ऑप्शन है पॉलीक्रीटस, रूबेंस, रैफेल या फिर मायरॉन। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मायरॉन। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अल्टामीरा, बर्लिन, हालैंड या फिर रोमीरा। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टामीरा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है रैफेल, ड्यूरर, लियोनार्डो दा विंची या फिर रेम्ब्रा। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर का चित्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है रैफेल, लियोनार्डो दा विंची, बोत्तिसेली या फिर टर्नर। द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोत्तिसेली। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।